हुई। तो सबसे पहले जब मैंने टियान्स ज्वाइन किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं टियान्स ज्वाइन कर चुकी हूँ और मेरा आईडी जो है वो लग चुका है। मैंने एक सैनिटरी नैपकिन यूज किया था, उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेशन देखा था उसका मैंने। और फिर कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो हेल्थ इश्यूज के लिए सप्लीमेंट्स लिए। फिर धीरे धीरे मशीन्स के बारे में पता चला, मशीन्स को यूज करना सीखा और मैं खुद ठीक हुई और फिर मैंने काम करना शुरू किया। और काम करना जब शुरू किया था उस टाइम बहुत चैलेंजेस आते थे, वो अभी भी आते हैं चैलेंजेस, ऐसा नहीं है अभी भी चैलेंजेस नहीं आते हैं। उस टाइम पे भी बहुत चैलेंजेस आते थे क्योंकि उस टाइम फील्ड में काम करना आता नहीं था, क्योंकि कभी किया ही नहीं था, सेल्स का काम कभी नहीं किया था और ऐसे कोई मतलब मार्केट में कभी निकले नहीं थे। तो बहुत सारी चीजें होती थी उस टाइम पे कि लोग कई बार मीटिंग के लिए बुलाते भी थे और मना कर देते थे कि नहीं मीटिंग नहीं है, हमने अवेलेबिलिटी नहीं है हमारी, या हमें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, या अचानक से गेस्ट आ गए तो आज मैम नहीं हो पाएगा। तो बहुत बुरा भी लगता था कि यार हम तैयार होके निकले हैं और जो मीटिंग के लिए जाना था तो वहां सामने से हमें नो मिल गया, तो क्या करें। तो बड़ा नेगेटिव सा भी फील होता था, पर उस चीज को लेकर के कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये लेके बैठे हूँ कि नहीं यार, कहीं से हमें सामने से अगर ना मिला है तो ठीक है कोई बात नहीं, कहीं और चलते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें काम तो करना ही है। तो धीरे धीरे काम करना शुरू किया और उसके बाद करते करते टीम भी बनी, टीम बन के आज 7 स्टार रैंक भी अचीव किया है। और अब लाइकली टू 8 स्टार के बहुत करीब हूँ, 8 स्टार करने वाली हूँ मैं अपना, तो जल्दी मैं इसको भी क्रैक करूंगी 8 स्टार के रैंक को। और जैसा आज का टॉपिक है, तो आई होप सबने पढ़ा होगा कि आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है। कोई मुझे बताएगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है? किसी ने नहीं पढ़ा आज का टॉपिक, की क्या टॉपिक आया है हमारे पास में आज? Tian's Journey by Shivangi Saxena, 7 star. और भी है उसमें, ऊपर ऊपर पढ़िए, जो 2 लाइनें, फर्स्ट लाइनें जो दी गई हैं वो। Okay, do you know which Best 10 product, schools ma'am. you are going to attend the sessions to know? Okay, sorry. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि व्हाट डू यू नो व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट इन टियान्स। तो जो लोगों को लगता है कि बेस्ट प्रोडक्ट क्या है वो लोग प्लीज अपने हैंड रेज करें। आपके अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोडक्ट क्या है टियान्स में? क्योंकि हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कोई ना कोई रैंक पे हमने अपना अचीवमेंट लिया है और हम काम कर रहे हैं। तो सभी के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट बहुत मतलब बहुत अच्छा होता है। तो आप में से जितने भी लोग हैं, सिर्फ 2 ही लोगों के लिए अच्छा प्रोडक्ट है क्या कोई, बाकी सबके लिए नहीं है? ओके, 3 के लिए, 4, और 5, 6, 7, हम 28 इस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पैनल के ऊपर। फिर भी हैंड रेस काफी कम हुए हैं। ओके, हो रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए आप हैंड रेस करते जाना। मैं सबसे पहले यहाँ पे मुझे देवी के नाम से दिख रहे हैं, तो आप अनम्यूट करें कविता जी अपने आप को। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। आपके अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोडक्ट क्या है? मैडम स्मार्ट नैपकिन और ओरिकेयर। ओरी केयर और स्मार्ट नैपकिन, ओके। हैंड डाउन करते जाएं जिनको मैं बोल, मतलब जिनका होता जा रहा है ना। बॉमनी मैम है यहाँ पे, मैम आपके अकॉर्डिंग क्या है? मैम कहाँ चले? Hello. यस मैम। Can you see गुड me? मॉर्निंग मैम। Yes. मैम आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, बट आई कैन हियर यू। Okay. Once again. या नाउ आई कैन Okay. सी यू मैम। I'm in the garden. So for me, OBC and spirulina, because ओके। when I was
suffering, I was using the OBC, and the OBC, the best effect for me is before, if the mosquito just bite once, then I become like a boil kind of, it's swollen. But after Okay. I use 3 months of OPC, then nothing. Now, how many mosquitoes bite doesn't affect me. And Okay. another thing is the spirulina. Spirulina, if I don't eat food also, if I have that 3 spirulina in the morning and the evening 3 spirulina, I'm just perfect. I don't need to eat food. So for me, that two are very effective. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks for sharing, ma'am. एंड नाउ आरती यादव जी। आरती मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी मैम, मैम, बताएं। मुझे एक तो हेयर ऑयल पसंद है और एक पैड। पैड पसंद है, ओके, ठीक है। और अभी बहुत सारे हैंड रेज हुए थे, तो प्लीज एक बार एक एक करके अपना हैंड रेज करते जाएं, तो जिससे मुझे पता चले। ओके, सुमन मैम। सुमन मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मैम? हाँ बहुत बढ़िया। आज तो जी सरप्राइज मैम। सेशन आपका है। आपने जो सवाल पूछा, सॉरी मेरा एक कुरियर आया था, मैं थोड़ा रिसीव करने चली गई थी। अब क्या नो था आपका प्रॉब्लम सवाल? मैम। मैं पूछ रही थी कि अकॉर्डिंग टू यू टियान्स में बेस्ट प्रोडक्ट क्या है? अ, आपने बेस्ट प्रोडक्ट बोला है, सप्लीमेंट नहीं बोला है, तो मेरे हिसाब से टियान्स का बेस्ट प्रोडक्ट उसका बिजनेस प्लान है। यस मैम, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली मैं यही सुनना चाह रही थी कि टियान्स में जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है। सबने अपने अपने आंसर्स दिए, क्योंकि हम लोग जिस चीज के ऊपर मोस्टली काम कर रहे हैं, हमारे लिए वही चीज जो होती है बेस्ट होती है। कभी हमने कोशिश ही नहीं करी कि हम बिजनेस प्लान को सेल करने की कोशिश करें। हम हमेशा या तो स्मार्ट नैपकिन को, मीन्स हमारे सैनिटरी पैड्स को सेल करते हैं, या हमारे सप्लीमेंट्स को, या मशीन पे फोकस रहता है हमारा कि मशीन सेल हो जाए। पर हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे बिजनेस प्लान के ऊपर, क्योंकि ये बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा कंपनी का, कि हमें बिजनेस प्लान को सेल करना आना चाहिए। हम कई बार बोलते हैं ना कि यार हमारा प्रोडक्ट सामने वाले ने बोला कि बहुत अच्छा था, और हाँ उसको पसंद भी आया, पर वो हमारे साथ में जुड़ा नहीं। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि हमने उसको बिजनेस प्लान उस तरीके से बताया ही नहीं। प्रोडक्ट नो डाउट हमारे बहुत अच्छे हैं, सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है कि जो हम जिसको हम ये कह सके कि नहीं ये अच्छा नहीं है और ये ज्यादा अच्छा है। तो आरती मैम का एक बार और हैंड रेज है, मैं एक बार और ले लेती हूँ आरती मैम को। जी आरती मैम, बताएं। नहीं मैम, मैंने हैंड रेस तो नहीं किया। आपका हैंड रेज था, मुझे लगा शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं। तो हमारा जो बेस्ट प्रोडक्ट है, आप सब लोगों ने जिन्होंने आंसर्स दिए, उन्होंने अपनी तरफ से सबने अच्छे से आंसर्स दिए, ठीक आंसर दिए। जो उनको लगा कि हाँ ये बेस्ट प्रोडक्ट है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सबने सही बोला। पर जो हमारा बेस्ट पार्ट है, जो बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे कंपनी का, वो दैट इज आवर बिजनेस प्लान। अब हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस प्लान को हमें सेल कैसे करना है। हम सब लोग जब काम करते हैं तो हम लोग टेस्टिमनीज बनाते हैं। कोई सैनिटरी नैपकिन की बनाता है, कोई मशीन की बनाता है, कोई हम अब जो सप्लीमेंट्स हैं उनकी बनाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको ही सर्कुलेट करते हैं, और जब हम उस उन चीजों को सर्कुलेट करते हैं, मींस टेस्टिमनीज को जब हम शेयर करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे करें, हमारे कहीं पे भी हम उसको ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें, तो हमें उसी चीज की डिमांड आती है। पर हम बिजनेस प्लान को भूल जाते हैं उस टाइम पे, कि हमें बिजनेस प्लान को भी ऐसे ही टेस्टिमनीज के द्वारा शेयर करना चाहिए। अब हम में से कितने लोग होंगे जो 4 स्टार होगा, कोई 5 स्टार होगा, 6 स्टार होगा, 7 8 स्टार, यहाँ पे सभी रैंक के लोग हैं इस पैनल में अभी। तो जो आप सपोज करिए आपने किसी को सैनिटरी पैड के बारे में बताया, उन्होंने यूज किया आपके कहने पे, उनको बहुत अच्छा लगा,
ठीक है, एंड शी इज अ हाउस वाइफ, कोई हाउस वाइफ है, इमेजिन करते हैं हम, ठीक है, कि कोई हाउस वाइफ है, कोई मैम, आपने उनको सैनिटरी पैड के बारे में बताया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन देखा एंड उनको बहुत अच्छा लगा कि यार मैं पहले वो परेशान थी कि हाँ ठीक है मैं परेशान थी, मैं इसको यूज करती हूँ, उन्होंने यूज किया, उनको बहुत अच्छा लगा, नाउ शी इज अ रेगुलर कस्टमर ऑफ योर्स। आपने उनको प्लान के बारे में नहीं बताया। अब आप सोचिए, हर जो फीमेल होती है ना उसको कहीं ना कहीं ये होता है कि यार मेरी खुद की अर्निंग होनी चाहिए, मैं अपने हस्बैंड से कब तक मांगूंगी, या कब तक मैं किसी और के उस पे जो है अपने खर्चों को करूंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज हर हर एक के माइंड में होती है कि यार मेरी खुद की अर्निंग हो, मैं खुद स्पेंड कर सकूं उन चीजों को, जो मुझे चाहिए मैं खुद खरीद सकूं। तो उसके लिए अगर आपने बिजनेस प्लान नहीं बताया, अब सामने वाला तो रेडी बैठा था कि यार मेरे को इससे अर्निंग पता चले, आपने नहीं बताया, वही चीज किसी और ने आकर के, प्रोडक्ट तो वो यूज कर ही नहीं थी, उन मैडम को आकर के बता दिया बिजनेस प्लान। अब वो आपके साथ काम करने की बजाय किसी और के साथ में काम करने लग गई, क्योंकि उनको पता चला कि यार इसमें मैं इस सैनिटरी नैपकिन को यूज करने के साथ साथ अगर मैं दूसरों के साथ शेयर करूंगी तो मैं यहाँ से अर्न भी कर सकती हूँ, और यहाँ से मैं अच्छा पैसा कमा सकती हूँ। तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई और सामने वाले ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया। अब हम क्या सोचते हैं कि यार मैंने इसको सारी चीज बताई थी और प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिया था, पर इसने ज्वाइन किसके साथ किया, किसी और के साथ में। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि हमने उनको मौका दिया कि आप हमारे साथ ना ज्वाइन करके किसी थर्ड पर्सन के साथ में ज्वाइन कर जाए। तो जब भी हम जैसे हमारे सैनिटरी नैपकिन का या किसी भी प्रोडक्ट का हम टेस्टिमोनियल वीडियो बनाते हैं, उस तरीके से हम जो हमारे साथ में लोग एसोसिएट हैं, जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों को हम जो भी अर्निंग होती है, सपोज करिए अब वो मैडम ने ज्वाइन किया और उनको फर्स्ट अर्निंग आई अपनी, भले ही छोटी सी अर्निंग आई, और उन्होंने अपने लिए कोई सामान खरीदा जो वो बहुत टाइम से सोच रही थी कि यार मैं खरीदूंगी खरीदूंगी, बट शी वॉज नॉट एबल टू परचेज इट, पर उन्होंने उस अपनी अर्निंग से उस चीज को खरीदा। तो उनके लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम कई बार होता है ना, हम लोग सोच के रखते हैं कि यार ये चीज मैं खरीदूंगी कब, जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो, हाँ, घर में रहने वाली फीमेल्स होती हैं, वो सोचती हैं कि यार मैं पहले अपना अमाउंट इकट्ठा कर लूं, फिर मैं बाद में खरीद लूंगी। तो उस तरीके से अगर उन्होंने कुछ खरीदा तो आप उनका टेस्टिमोनियल वीडियो बना सकते हो, या वो खुद अपना वीडियो बना सकते हैं कि मैं हाउस वाइफ थी, मैंने ऐसे ऐसे काम शुरू किया और मेरी जो फर्स्ट अर्निंग हुई उससे मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा, या इस चीज को जो मैं खरीदना चाहती थी मैंने अपने लिए ये सामान खरीदा। ऐसे ही जब वो हम लोग, कई बार होता है हमारे अर्निंग होती है, जब हमें बोनस आता है तो हम चीजें तो बहुत सारी खरीद लेते हैं या शेयर करते हैं लोगों के साथ में उस चीज को कि हाँ आया, पर हम उसको कभी वीडियो के थ्रू या इस तरीके से हम लोग उसको शेयर नहीं करते कि उसको, और जो हमारे अदर देन नोन पर्सन है, जो हमको नहीं जानते हैं, सिर्फ हमें काम करता हुआ देख रहे हैं, या ऐसे ही मतलब जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, जिनको हम जैसे हम कुछ फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं, तो रिलेटिव्स होते हैं, वो तो हम लोगों को जानते हैं कि हाँ ठीक है ये काम कर रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें एफबी पे फॉलो कर रहे होते हैं पर उनको पता नहीं होता कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए हो जाता है कि जब वो हमारा वीडियो देखते हैं तो भी एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये क्या काम कर रहे हैं जिससे इनको अर्निंग आ रही है, और ये यहाँ पे अपनी परचेजिंग जो है वो कर रहे हैं या कुछ भी अपना सामान खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम अपने जो बिजनेस प्लान है उस चीज को हम शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में, क्योंकि जब हम किसी को बिजनेस प्लान बताते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान इतना इलेबोरेटेड फॉर्म में है कि एक बार में किसी को समझ में नहीं आता, दो तीन बार में उसको समझ में आता है, या हम उसको जब बोलते हैं कि यार 15,000 से स्टार्ट करना है तो सामने वाले को लगता है कि यार कैसे बता दिया इसने मुझे कि 15,000 से, मुझे क्योंकि सामने वाले को अपने पॉकेट से पैसे निकालने में बहुत दिक्कत होती है, अनटिल अनलेस उसको प्रॉब्लम ना हो या वो बिजनेस माइंडसेट का ना हो, तो उसको बिजनेस माइंडसेट के लिए लाने के लिए हमें वहां तक अप्रोच करना पड़ता है, और हम उसी अप्रोच में थोड़े से वीक हो जाते हैं, वीक रह जाते हैं, जो कि हम बिजनेस को हम उनके साथ में शेयर नहीं कर पाते, और फिर हमारी ज्वाइनिंग नहीं आती है तो हमें लगता है कि यार काम तो हो ही नहीं रहा है, या हमारे साथ लोग नहीं जुड़ते हैं, या हम सिर्फ, हमारा रिटेलिंग तो हो जाता है और हम अपना प्रोडक्ट जो है वो तो सेल कर लेते हैं, पर हमारे साथ में ज्वाइनिंग नहीं आती। तो ज्वाइनिंग इसीलिए नहीं आती क्योंकि हमें बिजनेस प्लान प्रॉपर उनको समझाना नहीं आता। तो जिस दिन हमें अपने बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन करना आ जाए,
हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस प्लान में जो है कितनी हमें कितने टाइप के हमें बोनसेस आते हैं, कितने परसेंट पे क्या हमें बोनस पे जो है अमाउंट हमें आता है। वो सारी चीजें जब हमें पता होंगी तभी हम सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ, ये आपने अगर इतना इन्वेस्ट किया तो आपको यहाँ से मिलेगा क्या। क्योंकि जो हमारे साथ में बिजनेस ज्वाइन करने वाला होता है उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैम मैं इतना लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या। तो वो जो मिलेगा क्या वाला पार्ट होता है हम उसमें थोड़े से वीक होते हैं, और इसीलिए हमें जो है ज्वाइनिंग नहीं मिलती है या हम अपने बेस्ट प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी आई होप यहाँ पे लोग हैं उनको सबको ही पता होगा कि हमारा जो बिजनेस प्लान है उसमें कितने टाइप्स की इनकम होती है हमें। उसमें हमें 8 टाइप्स की इनकम होती है, जिसमें हमारा सबसे जो फर्स्ट इनकम होता है दैट इज स्पॉन्सर बोनस, या जिसको हम डायरेक्ट बोनस बोलते हैं। उसके बाद में फिर हमारा होता है मैचिंग बोनस। ऐसे करके फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूनिलेवल बोनस, ऐसे करके हमारे पास में 8 टाइप ऑफ इनकम होती है। तो इन 8 टाइप्स ऑफ इनकम में से अगर आप 2 टाइप की इनकम भी सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाते हैं तो वो आपके साथ में रेडी हो जाता है अपने काम को लेकर के इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि प्रोडक्ट के साथ साथ आपको बिजनेस प्लान को भी सेल करना आना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और आप लोगों के क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं सर। शायद अ, और कुछ इसमें अगर रह गया है तो सर आप थोड़ा सा, सर अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो प्लीज। अनुराग सर। जी जी, आपने तो बहुत शॉर्टकट में निपटा दिया सेशन। ओके, सो यस। लेट्स गेट बैक। देखिए, शिवांगी मैम ने बहुत शॉर्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। द बेसिक पर्पस इज कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, और ज्यादा एचडी बनना सबका सपना होना चाहिए, टॉप रैंक पे पहुंचना। जब भी हम कोई काम करते हैं हमारा सपना होना चाहिए कि हम टॉप लेवल पे पहुंचे। और एचडी बनना आप अकेले काम करके नहीं अचीव कर सकते। अकेले काम करके आप मैक्सिमम 7 स्टार तक पहुंच जाओ, उससे ज्यादा नहीं कर पाओ। 7 स्टार से ज्यादा आप अकेले काम करके नहीं पहुंच सकते। यू शुड हैव अ टीम फॉर वर्किंग। अब जैसा कि उन्होंने कहा कि शुरुआत बहुत अच्छी थी कि आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट क्या है। आपको जब भी कोई मिलता है तो आपका जो फेवरेट प्रोडक्ट रहता है ना, आप उसके बारे में सबसे बात करते हो, नेचुरली वो आता है आपके अंदर से। ठीक है, और कोई भी चीज आपका फेवरेट क्यों बनती है। जैसे कुछ लोगों ने अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स बताए थे तो उन्होंने उसके साथ, जैसे वनमी मैम ने स्पाइरुलिना के बारे में बताया तो उससे उनको फायदा हुआ इसलिए बताया। ठीक है? तो हर चीज से फायदा हुआ तो आप उसको यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपका फेवरेट बन जाता है। तो वैसे ही बिजनेस प्लान को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपका फेवरेट बन जाएगा। आप सैनिटरी पैड बेच के कुछ पैसे कमा लेते हैं तो वो आपका फेवरेट बन जाता है। आप कोई प्रोडक्ट यूज करने से आपका जुकाम ठीक हो गया, बाल झड़ने ठीक हो गए, कोई फाइब्रोइड ठीक हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो आपका फेवरेट प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन अगर आप बिजनेस प्लान को अपना फेवरेट प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपकी पूरी जिंदगी ठीक हो जाएगी, आने वाले सारे पुश्तों की जिंदगी ठीक हो जाएगी। वो इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर हम बिजनेस प्लान की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना तो लोग कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। बिजनेस प्लान की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो लोग इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग है ये बोल के प्रोडक्ट के बहाने से तो लोग जुड़ भी जाते हैं, लेकिन बिजनेस प्लान की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो लोग कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। ऑब्वियस सी बात है। और उसमें फिर प्रोडक्ट में भी बोलते हैं कि ये सैनिटरी नैपकिन तो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है, बीसीएम वगैरह तो महंगा है, तो 10-20 लोगों को बताओ तो कोई एक आध बंदा लेता है। सैनिटरी नैपकिन या टूथपेस्ट वगैरह में 10 लोगों को बताओ तो 3-4 लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 10 लोगों को सैनिटरी पैड बताया, 6 लोगों ने खरीद लिया या 8 लोगों ने खरीद लिया, या हद से हद 10 लोग खरीद लेंगे, 10 के 10, यही हो सकता है। और आपने 10 लोगों को बीसीएम के बारे में बताया तो 1 या 2 लोग खरीद लेंगे क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है। और अगर आपको 1 या 2 सीरियस बिजनेस पार्टनर चाहिए जो सीरियसली आपके साथ लग के जिंदगी भर काम करे, तो हो सकता है आपको 100 लोगों को बताना।
हो सकता है एक सीरियस बिजनेस पार्टनर ढूंढने के लिए आपको 100 लोगों को बताना पड़े, तब जाकर के एक कोई सीरियस बिजनेस पार्टनर जो काम शुरू करेगा वो मिलेगा। ऐसा हो सकता है ना? यानी एक बीसीएम बेचने में जितनी मेहनत आएगी उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत किसमें आएगी, या इवन मोर। हो सकता है 200 लोगों में से कोई एक सीरियस हो सकता है 300 में से एक सीरियस, इवन मोर। उससे 30-40 गुना ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक बंदे को ज्वाइन कर, है या नहीं है? तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं 100 लोगों को बताऊं तो 10 बीसीएम बेच लूंगा, तो बिजनेस प्लान बताने में क्या फायदा है, ऐसा लगता है सबको मन में। लेकिन जब आप एक बीसीएम बेचेंगे तो आपको एक बार इनकम आएगी। लेकिन अगर आप एक बंदे को बिजनेस प्लान के लिए ज्वाइन कराएंगे तो वो आगे पूरी जिंदगी में 100 बीसीएम बेचेगा। यानी 300 लोगों को मेहनत करके आपने एक बंदा जो ढूंढा ना, वो आपके 1000 लोगों की मेहनत बचा दे। क्योंकि अगर आपको 100 बीसीएम बेचने हैं तो 1000 लोगों को बताना पड़ेगा। वो आपको पूरी एक प्रोडक्ट की सेल एक बार इनकम देती है। लेकिन ये बिजनेस प्लान एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सेल अगर हुई तो ये आपको बार बार इनकम देगी, हर दिन इनकम देगी, हर महीने इनकम देगी, जिंदगी भर इनकम देगी, और उसके बाद भी इनकम। तो ऑब्वियसली एक जगह पे आपको एक बार बेचने से 6000 रुपया मिल रहा है, और एक प्रोडक्ट आपको जिंदगी भर में 6 करोड़ भी दे सकता है। तो जब इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन का फर्क है तो उसको ढूंढना भी मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आपको उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। शुरुआत में क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट सेल पे या थेरेपी पे इन सब चीजों पे काम करते हैं तो आपकी इनकम थोड़ी ज्यादा आती है, थोड़ी ज्यादा आती है। आप प्रोडक्ट बेचेंगे तुरंत तुरंत डायरेक्ट इनकम आएगी, किसी को सेल करेंगे तो आपको कोई चीज तो डायरेक्ट इनकम आएगी, चेकअप करेंगे डायरेक्ट इनकम आएगी, थेरेपी करेंगे डायरेक्ट इनकम आएगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का वो बहुत छोटा सा पार्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या दे सकता है उसका वो 5% भी नहीं है। तो अगर आप केवल उसी में लगे रह जाएंगे तो 95% चीजों को आप छोड़ देंगे, 95% चीजों में आपको नुकसान होगा। तो बेसिकली होना क्या चाहिए उसको समझिए। आपको जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि रिटेल नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है कि चेकअप नहीं करना है या थेरेपी नहीं करना है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। आपके काम में 30% डेमो होना चाहिए रिटेलिंग के लिए, 30% चेकअप और हेल्थ इश्यूज पे काम करना है, और 40% रिक्रूटमेंट पे काम करना है शुरुआत में। ठीक है? जब आपने रिक्रूटमेंट कर लिया और आपने 4-5 लोगों को रिक्रूट कर लिया, और आपकी जब आप मतलब कहने का मतलब है कि जब आप 5 स्टार से ऊपर पहुंचने लगे, 3-4 लोगों को रिक्रूट कर लिया। रिक्रूट करने का मतलब ऐसे लोग नहीं जिन्होंने खाली प्रोडक्ट खरीदा और हम उनकी भी आईडी लगा देते हैं, हमेशा करते हैं, बट उनको रिक्रूटमेंट में काउंट मत कीजिए। वो आपकी टीम में है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनको ट्रेनिंग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब कुछ करने की कोशिश कीजिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए कोशिश कीजिए। आप सोचते हैं कि हमारी टीम में है, टीम टीम में वो नहीं होता जो इलाज के लिए आया था, कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया तो काम करने लगा। टीम उसको मानना है एक्चुअली जो पैसा कमाने के पर्पस से काम ही कर रहा है। वो डुप्लीकेट कर रहा है इस चीज को, इस सिस्टम को डुप्लीकेट कर रहा है, सीरियसली ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा है, सीरियसली प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो इलाज के लिए आया था वो ऐसा नहीं करेगा, वो भी कर सकता है आगे। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहा है उनको आप पैसिव टीम मानो, जो बिजनेस के लिए ही आए हैं वो एक्टिव टीम हो गया। तो जब आपकी एक्टिव टीम में 3-4 बंदे हो जाए तब आपको फिर से रीशेड्यूल करना है अपने काम। तब ये 30-30-40 को आप चेंज करेंगे। 20% आपको डेमो पे काम करना है, 20% चेकअप एंड ट्रीटमेंट पे काम करना है, 30% टीम को सपोर्ट पे काम करना है, और 30% प्रोस्पेक्टिंग पे काम करना है। शुरुआत में क्या करना है,
जब तक आपकी टीम में 3-4 लोग नहीं होते काम करने वाले। 30-30-40, क्योंकि काम करने वाला ढूंढना है तो आपको प्रोस्पेक्टिंग को टाइम देना पड़ेगा। बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग, बिजनेस के लिए बंदे ढूंढना, बिजनेस पार्टनर ढूंढना, नॉट क्लाइंट या जो पेशेंट ढूंढना नहीं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट ढूंढना, जो आपको बिजनेस करने के लिए ही ज्वाइन करे। ये नहीं कि उनको जिमनिमा पसंद है इसलिए ज्वाइन कर लिया, बाद में लोगों को बताना शुरू कर दिया, नहीं, जो आएंगे ही बिजनेस करने के पर्पस। ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए आपको अपना 40% काम करना है। 30% आप करते रहिए, डेमोन्स्ट्रेशन, होम मीटिंग्स, स्कूल में मीटिंग, सब करते रहिए। चेकअप कैंप्स, पेशेंट का चेकअप, पेड चेकअप, थेरेपी, उसके लिए भी 30% टाइम दीजिए, 30% काम दीजिए। 40% आपकी बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। जब 4-5 लोग एक्टिव हो गए तो आपको रिशेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि टीम को भी टाइम देना है। तो उसके लिए फिर आपका जो 20-20-30-30, 20% अपने डेमो, 20% चेकअप एंड थेरेपी को टाइम दीजिए, 30% टाइम आप टीम को दीजिए और 30% टाइम प्रोस्पेक्टिंग को देते रहिए। ठीक है। अब टीम थोड़ी और बढ़ेगी जब आप 6 स्टार पास करके 7 स्टार के लेवल पे पहुंचने लगेंगे। 7 स्टार के लेवल पे पहुंचने में आपका, अगर आप सही ढंग से ग्रो कर रहे हैं और सही पैटर्न पे चल रहे हैं, तो 7 स्टार लेवल पे आपकी टीम में कम से कम 8-10 एक्टिव लोग, कम से कम 8-10 एक्टिव लोग होंगे। तो आपको सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तब आपको अपने 7 स्टार बनने के बाद अपने पर्सनल डेमो 10%, चेकअप एंड थेरेपी 10%, टीम सपोर्ट 50% एंड प्रोस्पेक्टिंग 30%। प्रोस्पेक्टिंग जो बिजनेस के लिए, प्रोस्पेक्टिंग बिजनेस के लिए बंदे ढूंढना, उसके बाद भी 30%। जब आप 8 स्टार बन जाएंगे तो आपकी टीम में कम से कम 15-20 एक्टिव लोग होने चाहिए। नहीं है तो आप, वो स्पाइरल ग्रोथ वाला सिस्टम है, लाइफ टाइम एकुमुलेशन है, 8 स्टार तो बन ही जाएंगे। 12-15-20 एक्टिव लोग हैं तब आप 8 स्टार है। इन दैट केस आपको अपने पर्सनल डेमो छोड़ देने चाहिए, पर्सनल चेकअप एंड थेरेपी पे फोकस बंद कर देना चाहिए। अगर कोई मिल जाता है तो वेल एंड गुड। उसके बाद आपको काम करना चाहिए 70% टीम के लिए, 30% बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग के। जब आप लायन बन जाए तो 80% टाइम टीम के लिए, 20% बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग है। जब आप गोल्ड लाइन बन जाए तो 90% टीम के लिए और 10% ओकेजनल प्रोस्पेक्टिंग के। और डायरेक्टर बनने के बाद आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, पीपल विल कम योर देमसेल्फ टू यू। जब आप डायरेक्टर बन जाएंगे तो आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपका ऑरा ही ऐसा होगा कि लोग खुद ही आएंगे आपके पास प्रोस्पेक्ट बन के। तो इस हिसाब से आप बैलेंस कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो फेसबुक पे, मैं देखता हूँ लोगों को कि टेस्टिमोनियल्स डालते हैं, मैंने कुछ टाइम से रिव्यू किया, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, उसके वीडियोस और फोटोज डालते हैं, चेकअप कर रहे हैं, उसके डेमोज और वीडियोस डालते हैं, थेरेपी कर रहे हैं, उसके और वीडियोस और डेमोज डालते हैं। अरे भाई, अगर आप थेरेपी कर रहे हो, चेकअप कर रहे हो, डेमो करो, तो पैसा भी तो कमाया होगा। आप चेकअप का वीडियो क्यों डाल रहे हो? लोगों को ये बताना चाहते हो ना कि मैं चेकअप कर रहा हूँ, लोगों को ये बताना चाहते हो कि मैं डेमो कर रहा हूँ। प्रोडक्ट का वीडियोस क्यों डालते हो? टेस्टिमोनियल का वीडियो क्यों डालते हो कि हमारा प्रोडक्ट खाओगे तो ये प्रॉब्लम ठीक होगा, ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम ठीक होगा। तो आप जो काम कर रहे हो उससे पैसा भी तो आया होगा, चाहे 2,000 आया हो, 5,000 आया हो, 10,000 आया हो, उस पैसे से आपने कुछ खरीदा होगा। लोगों को कैसे पता चलेगा जब तक आपके डे टू डे एडवर्टाइजमेंट में ये यूज नहीं करे, ये इंक्लूड नहीं होगा कि आज आप अपने बच्चों को मूवी दिखाने लाए हैं और वो टिकट आपने अपने पैसे से खरीदी है जो आपने पार्ट टाइम काम से कमाया है। आज आपने अपने हस्बैंड को एक जीन्स दिलाई है, वो पैसा आपने टीएंस बिजनेस से कमाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास बीएमडब्ल्यू आ जाए तभी दिखाना है कि देखो मैंने टीएंस के बिजनेस से बीएमडब्ल्यू ले लिया। आज आपको दिखाना है लोगों को, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की, क्योंकि दुनिया में, हमारे देश में 80% महिलाएं इन छोटे छोटे खर्चों के लिए भी पैसा नहीं है उनके पास।
करोड़पति बनना तो सपने में भी नहीं आता उनको। वो बाजार जाती हैं और उनको अगर कोई 100 रुपए 150 रुपए का मोबाइल कवर पसंद आ जाता है ना अपने फोन के लिए, तो वो खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता है उनको। ऐसी कंडीशन है या नहीं है? ऐसा नहीं है कि 100 150 रुपए भी नहीं होते उनके पास, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरे खर्चे उनको ध्यान में होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 100 150 भी नहीं होते। तो इसीलिए जब आपको पता है, मैं जब आप किसी हाउसवाइफ को बिजनेस प्लान देखने के लिए या काम समझने के लिए ऑफिस या अपने घर पे बुलाते हैं, तो कई बार वो क्यों नहीं आ पाती हैं? अगर दूर होता है तो उनके पास कई बार किराए के लिए पैसे नहीं होते। इस चक्कर में भी वो नहीं आते और शर्म के मारे ये बात बता नहीं पाते, कुछ और बहाना बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को जब ये पता चलेगा, तो इसीलिए जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करें, और खास तौर पे वो कोई महिला या स्टूडेंट या कोई बेरोजगार हो, तो आप उससे ये जरूर पूछ लीजिए एक बार। दूर पड़ेगा आपको, किराए विराए की टेंशन हो तो मुझे बता दो, ठीक है? ये चीज पूछना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार ये होता है, नहीं होता हाउसवाइफ के पास इतना पैसा भी। क्योंकि उनको पता है कि आने जाने में अगर 100 रुपया लगेगा, 100 रुपये में मेरे घर में 2 दिन का राशन आ जाए। वी हैव सच पीपल इन आवर कंट्री। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप बुलाओगे वो कार कार में बैठ के आएंगे। तो आपको लोगों को अपना बिजनेस प्लान भी समझाना है। मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि मैसेज भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, 15 20 दिन नहीं देखा, 15 20 दिन के बाद उनको मैसेज डिलीवर हुआ। आप पूछोगे, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे के बाद पूछोगे कि मैंने व्हाट्सएप किए बहुत सारे, आपका मैसेज डिलीवर ही नहीं हो रहा था। आप कॉल करोगे वो उठा नहीं पाएंगे, उधर से कॉल बैक नहीं आएगा। आप सोचोगे कॉल बैक नहीं कर रहा। जब आप उनसे पूछोगे तो कुछ लोग तो कोई बहाना बना देंगे, कुछ लोग सच्चाई बताएंगे कि फोन में रिचार्ज नहीं था, मेरा डेटा खत्म हो गया था, आउटगोइंग के लिए बैलेंस नहीं था। बताते हैं ना लोग, जानबूझ के लोग 15, क्योंकि 15 दिनों तक फ्री में इनकमिंग आती है, तो 15 दिन बाद रिचार्ज करना पड़े ताकि आगे और लंबे समय तक। तो लोग खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग 15 दिन रिचार्ज नहीं करते। ऐसे लोगों को अगर आप सिर्फ ये भी समझा पाए कि भाई तू महीने में भी एक कस्टमर चेकअप के लिए ढूंढ के भेज दे, तो कम से कम तेरा रिचार्ज तो महीने का फ्री हो गया। सो बेसिकली टीएन्स का बिजनेस प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें लिटरली कोई भी काम कर सकता है, किसी से भी काम करवा सकते हैं। क्योंकि बाकी बिजनेस प्लान सिर्फ कहने के लिए फ्री ज्वाइनिंग कहते हैं। उन बिजनेस प्लान्स में जब तक बंदा कोई प्रोडक्ट बेचेगा नहीं, जब तक कोई सेल मटेरियलाइज नहीं होगी, जब तक वो अपना एक मिनिमम पैकेज नहीं करेगा, तब तक उसको इनकम नहीं आएगी। लेकिन यहां पे तो कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो हमारे पास चेकअप में इंसेंटिव्स और थेरेपी में इंसेंटिव्स देने का ऐसा प्लान है कि कोई आईडी लगाने से पहले उसका हो सकता है कि पहली इनकम आ जाए। मेरे साथ हुआ है, एक को मैंने बिजनेस प्लान दिखाने के लिए बुलाया, तो वो लेडी आई और अपने साथ अपनी सहेली को ले आई। होता है ना कि अकेले कहाँ जाएंगे, तो सहेली को लेने के लिए आ गई, सही सहेली को लेके आ गई। तो मैंने उसको पूछा कि अच्छा ये बिजनेस प्लान देखने के लिए, तो बिजनेस प्लान देखने से पहले तो ये कौन है, मैंने उनसे पूछा ये कौन है। तो उन्होंने बताया ये मेरी फ्रेंड है, इसको यहीं पे तारक हॉस्पिटल में दिखाना था, तो वो डॉक्टर है ही नहीं। बिजनेस प्लान दिखाने से पहले द्वारका मोड़ पे जहाँ पे हमारा फ्रेंचाइजी है, वहीं पे बगल में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम तारक हॉस्पिटल। तो उसने, वो लोग उत्तम नगर में ही कहीं से आए थे, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि इसको यहीं पे तारक हॉस्पिटल में दिखाना था, लेकिन वो आई नहीं आए, वो डॉक्टर ही नहीं है आज, हम यहीं पे आए हुए थे तो इसलिए फोन किया। बोला बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, फिर मैंने उनको बताया हमारे पास भी चेकअप का सिस्टम है। उस टाइम में अगर वो नहीं पूछते तो शायद मैं ये भी, क्योंकि वो बिजनेस प्लान देखने आए थे, तो एज ए डेमो में शायद उनको फ्री में चेकअप कर देता। बट वो लेडी ने खुद ही पूछ लिया कितनी फीस है यहाँ पे चेकअप की।
मैंने कहा वैसे तो मैं 800 लेता हूँ, लेकिन आप बिना मतलब बताया है तो कोई बात नहीं, आप 500 पे कर देना। सी एग्रीड। ठीक है, बिजनेस प्लान बताया नहीं था उसको, सी एग्रीड। मैंने उसका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद वो लड़की, जब चेकअप वेकअप हो गया तो वो लड़की बोलती है कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला अभी तो मैंने बिजनेस प्लान आपको बताया ही नहीं है, अभी तो कम से कम 2 घंटे लगेगा। तो बोली फिर मैं नवरात्रों के बाद आ जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल से आ गए होंगे और बार बार फोन आ रहा है, तो मैं नवरात्रों के बाद आऊँ। फिर जब वो चली गई, मैंने उसको फोन किया शाम को और पूछा कि आपका पेटीएम नंबर क्या है। बोली क्यों? मैंने कहा आपकी वजह से आज एक पेशेंट को चेकअप किया, हमारे में सिस्टम है कि जब भी कोई किसी पेशेंट को बुलाता है और हम उसका चेकअप करते हैं, तो जो भी हम चेकअप की फीस लेते हैं उसमें से 50% बुलाने वाले को देते हैं। बोली ऐसा क्या? फिर हाँ, फिर मैंने उसको 250 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। उसने बिना बिजनेस प्लान बताए ही अपना डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट भेज दिया है, अभी आई नहीं है वो बिजनेस प्लान देखने के लिए दोबारा, क्योंकि उसको एक इनकम तो पता चल गई, अभी उसकी आईडी नहीं लगी है और वो टीएन से कमा चुकी। तो ये ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट केवल टीएन्स के पास, जहां पे आप लिटरली हर किसी को पैसे कमाने का मौका दे सकते हो। उसकी जेब में 1 रुपया है नहीं है, कुछ भी है या नहीं है, डॉक्यूमेंट है या नहीं है, कितना टाइम है नहीं है, वो ऑफिस आ सकता है नहीं आ सकता है, जो जितनी चीजें जितनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाएगा उतना ज्यादा कमाएगा। ये बात सच है। जो घर से नहीं निकल पाएगा, हमारे पास कमाने के लगभग 6-7 पैटर्न हैं। कोई एक पैटर्न पे काम करेगा और कोई 7 पैटर्न पे काम करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके इनकम में फर्क होगा, लेकिन हर कोई कमा सकता। समस्या क्या होती है अदर इनकम के प्लान में, और अगर टीएन्स में भी ये कॉन्सेप्ट आप इंटीग्रेट नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जब कोई नया बंदा ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसको इनकम दो ही आएगी, या तो प्रोडक्ट सेल करे वो, ठीक है, या अपना पैकेज ले और दूसरे लोगों को पैकेज दिलवाए तो नेटवर्किंग की इनकम आएगी। अब जिनके पास पैसा नहीं है वो पैकेज नहीं ले सकते, तो नेटवर्किंग इनकम आएगी नहीं। तो पैकेज लेने के लिए उनके पास चॉइस क्या है कि प्रोडक्ट सेल करें। तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या करते हैं वो लोगों को बुलाते हैं अपने अपलाइन के पास, उनका अपलाइन उसको समझाता है। कई बार सेल मटेरियलाइज होती है, कई बार नहीं होती। लोग बोलते हैं हम देखेंगे सोच के बताएंगे। अगर 3-4 बार ऐसा हो जाता है शुरुआत में, तो वो बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बंदा हर बार मेहनत करता है, उसके पास पैसा नहीं है। पैसा होता तो अपना पैकेज खुद ही ले लेता ना। उसके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, लोगों को बुला के ला रहा है, कई बार अपने साथ लेके आ रहा है, तो उसका भी प्रोस्पेक्ट का भी किराया वो अपनी जेब से दे रहा है, अपना किराया भी दे रहा है, काम कर रहा है, टाइम दे रहा है, 5-6 लोगों को लाके बुलाया भी। लेकिन प्रोडक्ट सेल में ऐसा ही है कि कई कस्टमर प्रोडक्ट बताने के 1 महीने 2 महीने बाद भी लेते हैं। सोच के बताऊंगा, देखूंगा, घर में डिस्कस करूंगा, पूछूंगा, अभी मेरी ये दवा चल रही है तो पहले ये खत्म हो जाए उसके बाद शुरू करूंगा। इस तरह की चीजें भी होती है, ऐसा नहीं है कि हर बार वो ना ही बोलेगा, लेकिन तरह तरह की चीजें होती है। सैलरी आ जाएगी तब ले लूंगा, तो बहुत सारी चीजें होती। तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो सोचता है यार 5 लोगों को बुलाया, 6 लोगों को बुलाया, किसी ने प्रोडक्ट तो लिया नहीं, तो फायदा ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो एडवांटेज है टीएन्स के बिजनेस प्लान में कि अगर आप हैं, आप किसी के सीनियर हैं, आपने थेरेपी सेंटर खोल के रखा हुआ है, आपके पास कोई किसी प्रोस्पेक्ट को बुला के लाया, भले आप 300 रुपये चेकअप चार्ज लेते हो, भले आप 200 रुपये चेकअप, 200 से कम तो कोई नहीं लेता। छोटे छोटे विलेजेस में या रिमोट एरियाज में जो थेरेपी सेंटर्स हैं, जहाँ पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम है, वहां पे हमारे कई थेरेपी सेंटर्स हैं जहाँ पे 200 रुपये चार्ज लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, और फुल बॉडी के लिए 500। अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए भी आया, आपने उससे 200 रुपये लिए और 100 रुपये उस बंदे को पकड़ा दिए, उसका टोटल लॉस तो नहीं गया ना। इसको तो ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मेरे हाथ कुछ नहीं आया, मेरी मेहनत का मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पे आपने मेहनत की और उसका फल ना मिले, ऐसा नहीं है। आप कितने पैटर्न पे मेहनत कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना मिलेगा। तो आपको इस चीज को भी प्रमोट करने की जरूरत है। तो आप वर्क, अगर आपको लगता है कि नेटवर्किंग से लोग दूर भागते हैं, और ये कंप्लीटली गलत भी नहीं है, बहुत हद तक सच भी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की प्रशासनिक उसको लापरवाही कह लो, या वो देश में लोगों का लालच कह लो, रातों रात अमीर बनने की बात कह लो, कि और लोगों के कॉमन सेंस की प्रॉब्लम भी कह लो,
इतनी सारी नकली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां खुली हुई है, काम सब अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन पैटर्न एक ही है, लोगों को बताओ चेन बनाओ, नेटवर्क बनाओ। तो उस चक्कर में लोग नेटवर्क सुनते ही आगे कुछ सोचने समझने की कोशिश ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं धोखाधड़ी सुननी होती है, गलती उसमें उनकी होती है। अब मान लीजिए जैसे आजकल फॉरेक्स का चल रहा है, या बहुत सारे आपको फेसबुक पे अगर आप एक्टिव हैं तो आपको बहुत सारे स्टॉक ट्रेडिंग ये वो दिखाने वाला कि हमारे पास ऐसा एआई टूल आ गया, ऐसा ये आ गया है कि हम आपका साल भर में पैसा डबल कर देंगे। शेयर मार्केट में आप ये कोर्स कर लो तो साल भर में पैसा डबल, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लो तो एक साल में ही करोड़पति, ऐसे ऐड देखते हैं ना। वो कोर्स करवा रहे होते हैं शेयर ट्रेडिंग के, इसके, ये एआई उसमें दिखेंगे कि 2,000 रुपए इस शेयर में लगा दो तो 5 साल बाद या 20 साल 2025 तक आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हैं ना फेसबुक पे। डेली आरओआई प्लान, ये प्लान वो रहेगा डेली 2% आरओआई प्लान, मंथली 15% आरओआई प्लान, ऐसे प्लान। और ऐसे प्लान में कोई विश्वास कर रहा है, और तब वो नुकसान हो रहा है उसको, और गाली किसको देगा? सिस्टम को। इसको अब खुद को नहीं देगा कि मैं लालच में फंसा था। हमारे देश में अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा जैसे लोग हैं, अरबों रुपए हैं उनके पास। उनकी कंपनियों का 5-7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखो, एवरेज ग्रोथ वही सालाना उनका 10 से 15-16% के बीच में। तो वो क्यों इतना माथा कूट करेंगे? ऐसे जो शेयर ट्रेडर और वो जो सो कॉल्ड गुरु बैठे हुए हैं, उसी को 5-10 करोड़ देंगे और उससे ज्ञान ले लेंगे और अपना पैसा डबल कर लेंगे एक ही साल में। क्यों वो 100% ग्रोथ के लिए क्यों नहीं काम करेंगे? वो कि 10% 15% के लिए इतना माथा पच्ची करेंगे, गालियां खाएंगे लोगों की? क्यों मोदी जी बोलेंगे कि हम 2030 में जाकर के 5 ट्रिलियन या कितने की इकोनॉमी बनेंगे, जितना आरबीआई का पैसा है सब क्रिप्टो करेंसी में लगा देंगे, एक ही महीने में डबल हो जाएगा, हम इसी साल दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आरबीआई लगा सकता है ना अपना सारा पैसा, क्रिप्टो में ही लगा दो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही लगा दो। अगर वाकई में उसमें 2 साल भर में पैसा डबल हो सकता है, तो आज इंडिया के पास जितना पैसा है 1 साल बाद डबल हो जाएगा, गरीबी खत्म, झंझट ही खत्म। तो इतनी कॉमन सेंस नहीं है लोगों के। इन्वेस्ट करेंगे या फिर रोएंगे? तो स्टॉक गुरु भाई, तुम स्टॉक गुरु तो जाओ ना भाई, तो बोलो जा करके अडानी को कि तू सारे अपने स्टॉक्स मुझे दे दे, मैं इतना बड़ा गुरु हूं, मैं तो महीने में डबल करा देता हूँ। वो 100-100 रुपए में कोर्स बेचते फिरते हैं फेसबुक पे। आप 100 रुपए में ज्वाइन करो, मैं आपको 5 ऐसे पेनी स्टॉक्स बना दूंगा जो आपको 2030 तक करोड़पति बना देंगे। तो फिर क्यों इतनी कंपनियां खरीदेंगे, इतना सरकार को घूस खिलाएंगे, लोगों के स्ट्राइक झेलेंगे, गालियां झेलेंगे? क्यों? ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल अरबों रुपए है उनके पास, उसी शेयर में लगा देंगे। वो जितने स्टॉक गुरु है सबको 5 करोड़ 10 करोड़ देकर के हायर कर लेंगे, चल तू इधर आ, मेरे को ही बता केवल। ये लोग कम, लोग दिमाग नहीं लगा, खुद लालच में फंसते हैं। लालच जब भी सामने आता है, अच्छा बैठे बैठे हो जाएगा, अंधे होकर के पैसा लगा देते हैं, उसके बाद लॉस हो जाता है। उसके बाद उनको लगता है अच्छा ये भी तो चेन चेन बनाने वाला काम। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा प्रॉफिट नहीं हो सकता। प्रोडक्शन थ्रू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, अगर प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है तो प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये सिंपल फॉर्मूला। और पूरी दुनिया की करेंसी किस चीज में घूमती है? पूरी दुनिया की करेंसी की वैल्यूएशन किस चीज के बेस पे होती है? गोल्ड के बेस पे होती है। तो कोई जितना एप्रिसिएशन गोल्ड के रेट में होता है ऑन एन एवरेज, उससे 10 से 15% कोई ज्यादा देते, उससे ज्यादा तो कोई दे नहीं सकता। ये एक कॉमन सेंस है फाइनेंशियल कंडीशन का एक, तो इसलिए। लेकिन लोगों को नहीं है, लोगों को रातों रात भी नहीं बनना है, बिना कुछ किए करोड़पति बनना, बेसिकली काम नहीं करना।
तो इस चक्कर में हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक दुनिया में बेवकूफ लोग रहेंगे, लालची लोग रहेंगे, तब तक जो चालाक है वो भूखा नहीं मरेगा। तो लालची लोगों से भरा हुआ है हमारा देश, कामचोर लोगों से भरा हुआ है। तो उस चक्कर में नकली कंपनियां सबसे ज्यादा इंडिया में खुलती, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। ये जो WFDA है ना, उसका डेटा है कि सबसे ज्यादा फ्रॉड कंपनीज यही 3 कंट्री में खुलती है डायरेक्ट सेलिंग की। तीनों भाई भाई हैं, अब अलग हो गए ना, लोग तो तीनों के एक ही जैसे हैं। तो इस वजह से लोगों को भरोसा नहीं है, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। एक की कहानी सुन के 4 लोग खराब हो जाते हैं। तो लेकिन आपके पास ऑप्शन है, नेटवर्क के अलावा भी लोगों को आपके बिजनेस प्लान में ऑप्शन है, बिना नेटवर्क के भी लो। तो लोगों को आप नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बताना चाहते, मत बताइए, वर्क अपॉर्चुनिटी बताइए। अब बताइए भाई, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का काम है, सर्वे का काम है, बोलो हमारे पास सर्वे का काम है, मार्केटिंग का काम है, एडवर्टाइजमेंट का काम है। लोग पूछेंगे कितनी सैलरी मिलेगी, तो बोलिए आओ हमारा काम समझ लो, और उसके बाद तुम बता देना महीने में तुम कितना काम करके हमें दोगे, उसके हिसाब से हम बता देंगे कि कितनी सैलरी मिलेगी। हम टारगेट नहीं देंगे, हम टारगेट नहीं देंगे, लेकिन तुम तो बताओगे ना कि मिनिमम मैं इतना काम कर दूंगा आपका। क्योंकि हमारे पास ऑफिस में बिठा के काम कराने का पैटर्न तो नहीं है, फील्ड वर्क है। हमने सैलरी फिक्स कर दी 15,000, तुम जाके घर सो गए, 30 दिन बाद आ जाओगे, भैया काम नहीं हुआ, 15,000 दे दो। ऑफिस में रहोगे, ऑफिस में बिठा के काम करने वाला होता तो हमें पता चलता है कि भाई तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हम तुम पे नजर रख सकते थे। हमारा तो काम फील्ड वर्क का है। अब फील्ड में का या ऑनलाइन का है, घर से है, रिमोट जॉब है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, फील्ड में नहीं घूमना चाहते हो, लेकिन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये हमें कैसे पता चले? तो वो तो आपके परफॉर्मेंस से दिखा देंगे। तो आप एक मिनिमम परफॉर्मेंस गारंटी दे दो, तो हम आपको एक मिनिमम सैलरी गारंटी देते हैं, झंझट खत्म। या तो कमीशन पे कर लो। सो इफ समबडी इज आस्किंग फॉर फिक्स सैलरी, डोंट रिटर्न देम बैक। बट आपको काम भी है आपके पास, ये आपको बताना ही पड़ेगा। आप अपने लिए काम करेंगे तो एक क्लाइंट पे मान लो 10 रुपए कमाते हैं, और आप टीम के लिए काम करेंगे तो टीम के एक क्लाइंट पे आप मान लो 1 रुपया कमाते हैं। लेकिन आप अकेले दिन भर में 10 से ज्यादा क्लाइंट हैंडल नहीं कर सकते, तो 100 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन 100 आपने अगर 100 लोगों की टीम बना ली और सबने 10-10 क्लाइंट हैंडल किए और सबसे 1-1 रुपए भी आया, तो 1,000 रुपए कमाते हैं। तो बड़ी इनकम टीम से ही आएगी, जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी इनकम। इसीलिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बाकी चीजें छोड़ दीजिए। कोई डॉक्टर अगर आपको बोलता है कि आप गाजर खाओ, तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वो बोल रहा है दाल चावल ये सब छोड़ दो। आपको ऐसा नहीं करना है कि बाकी काम छोड़ देना, लेकिन मैंने बताया बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। आपके पास मान लो टीएन्स को देने के लिए दिन भर में 10 घंटे, तो आपको 30% काम, 30% यानी 3 घंटे किसको देना है, 3 घंटे किसको देना है, और 4 घंटे किसको देना है, मैंने बता दिया। और रैंक वाइज जैसे जैसे आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, वैसे वैसे अपने टाइम को आप डिवाइड करते जाइए, बैलेंस। दिस इज द बेस्ट वे। तो आपके अपलाइन तरह तरह के पोस्टर्स, और सबसे बेहतर तरीका है आप जो डेली एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें बाकी सब कुछ लोगों को दिख रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट डालो या ये बताओ। आप जो पैसे कमा रहे हो उससे कुछ ना कुछ तो करते होगे, एक बिंदी खरीदते होगे, एक नेल पॉलिश खरीदते होगे, कुछ तो करते होगे। आप वही चीज डालो, 10 सेकंड में रील बन जाएगा कि आज मैंने नया पर्स खरीदा, आज मैंने नया क्लचर खरीदा 300 रुपए का सरोजनी नगर मार्केट से, और ये मेरी कल की इनकम है टीएंस की। तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। मैंने अपने बेटे के लिए नई साइकिल खरीदी 10,000 में अपने टीएंस की इनकम से। जरूरी नहीं है बीएमडब्ल्यू ही दिखाना है, इनकम है ये दिखना है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि कोई किसी को बीएमडब्ल्यू मिल गया तो सबको मिल जाएगा, या किसी को कोई इनकम नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। इट विल डिपेंड, बिजनेस प्लान सबके लिए बराबर है, जैसे समंदर सबके लिए बराबर है।
उसमें कोई सीप निकालता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई जाकर के सेल्फी लेता है, कोई जाकर के उसमें डाइव मारता है, स्कूबा डाइव करता है। सबके लिए पर्पस अलग अलग है। वैसे ही बिजनेस है, बिजनेस सबके लिए बराबर है, ये एक समंदर है। आप इसमें से क्या निकालते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जितना मेहनत आप लोग प्रोडक्ट को, चेकअप को, डेमो को, ये सब को बताने के लिए और जितना प्रमोट करने के लिए करते हैं, उतनी ही मेहनत आपके पास जो सबसे ल्यूक्रेटिव प्रोडक्ट है वो है आपका बिजनेस प्लान। आपके बिजनेस प्लान का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बिजनेस प्लान आता है। बिजनेस प्लान को प्रमोट करने का ये मतलब नहीं है कि आपको बिजनेस प्लान देना आता है। आपके साथ काम करके, आपके साथ जुड़ के, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करके लोग पैसा भी कमा सकते हैं। आपको ये एडवर्टाइज करना कि आप टीएन्स में जो काम कर रहे हैं उससे आपको इनकम भी आती है। तो लोग अपने आप पूछेंगे इसमें क्या करना होता है, हम कैसे काम कर सकते हैं, क्या काम है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा किसको कैसे काम बताना है, राइट। उसमें आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, या सिस्टम की हेल्प ले सकते हैं। तो दैट इज इट। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, देन विल मूव टू क्वेश्चन एंड आंसर।